अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर छप्पन। तो फाइनली ये क्या कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। तो भाई पाकिस्तान टीम ने तो एक कमाल से ही कर दिया है, वरना फैन को इतनी उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो टीम बांग्लादेश से हार सकती है, तो वो टीम वेस्ट इंडीज से तो मुश्किल ही जीत सकती है। लेकिन वेस्ट इंडीज भी आजकल ऐसी हो रही है कि टॉप 10 में नहीं आती वो ओडीआई में। ओडीआई वर्ल्ड कप भी नहीं खेला वेस्ट इंडीज से। तो भाई पाकिस्तान ने जो है ना एक कमाल कर दिया है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज हो रही थी, तो आज हो गई है, समाप्त हो गई है, 3 मैचेस समाप्त हुए हैं। तो उसमें जो है ना पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते और एक हारा। तो पाकिस्तान ने जो है कमाल कर दिया। तो भाई क्योंकि फैंस, कमाल की बात ये इसलिए है, वरना लोग बात नहीं यार, वो तो जीत जाती। लेकिन कमाल की बात इसलिए है कि पाकिस्तान पहले बांग्लादेश से हार गई भाई T20 सीरीज, जब आके यहाँ जीतती। तो भाई जो है पाकिस्तान टीम ने जो है कमाल तो कर दिया है, लेकिन ये कमाल किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि बांग्लादेश में भी वही खिलाड़ी थे और यहाँ पे भी वही खिलाड़ी थे, लेकिन कमाल किस वजह से हुआ? तो कमाल किसी वजह से नहीं हुआ है, कमाल पहली बात तो हुआ है पिच की वजह से। आप लोग कहेंगे प्लेयर्स की क्या, प्लेयर्स खेलने नहीं, आप ऐसा कह रहे हो कि पिच की वजह से। लेकिन मेरे भाई पिच की वजह से इसलिए कमाल हुआ है क्योंकि वेस्ट बांग्लादेश में बहुत ही मुश्किल पिच थी। क्या नाम, आपके कप्तान यानी कि सलमान अली आगा और माइक हैसन जो कि आपके कोच, हेड कोच, उन्होंने कहा था कि भाई पिच जो है ये टूर्नामेंट के लिए नहीं बनी, पिच तो बहुत बुरी पिच है, जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं बनी पिच, ये बच्चों के जो गली क्रिकेट होता है उनके लिए बनी है पिच। वो तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने ये किया था कि इंटरनेशनल के लिए नहीं बची है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैसे क्रिकेट होते हैं या फिर छोटे मोटे टूर्नामेंट उसके लिए बनी है फिर तो ये पिच। तो भाई पहली बात तो है कमाल है पिच का, क्योंकि वहाँ की पिच इतनी मददगार नहीं थी, सपाट पिच थी। अब आप कहोगे कि वेस्ट इंडीज जो है इस टाइम आपको पता है कि बांग्लादेश से भी बहुत नीचे आती है, यानी कि नीदरलैंड भी वेस्ट इंडीज से ऊपर आती है इस टाइम टीम में, जैसे कि वेस्ट इंडीज से हाल हो रहा है। तो भाई वेस्ट इंडीज से ये तो कर सकते, लेकिन हाँ मैच जो हुए क्लोज हुए। पहला मैच जीता था 4 रनों से पाकिस्तान ने, 4 रन, और दूसरा मैच जीता 13, यानी कि आखिरी में उस तक भी ये नहीं लगा कि ये वाली टीम जीतेगी या ये वाली जीतेगी, यही लगा कि दोनों टीम जीत सकती है। और दूसरे मैच में तो भाई पाकिस्तान हार तो गई थी, लेकिन कमाल हो गया था। क्या नाम, क्योंकि बॉलिंग इतनी बढ़िया करी, ठीक है। और हाँ, कमाल किसकी वजह से हुआ है? एक तो हुआ शाहीन शाह अफरीदी, जो कि हेड बॉलर है पाकिस्तान टीम के। क्या नाम, भाई उन्होंने भी बॉलिंग अच्छी करी, ठीक है। और साइम अयूब जो के फॉर्म में थे, 250 मार दिए उन्होंने 3 मैचों में, 250। कोई बात नहीं, कम स्ट्राइक रेट की वजह से हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि प्लेयर बहुत मुश्किलों से बनते हैं और जो है लोग बात कितने पावर उनको। लेकिन मेरे भाई अगर इसमें तुमने एक बार नोट करी होगी, बहुत कम कम स्ट्राइक रेट थे सबके। साइम अयूब का तीसरे मैच में देखा नहीं ना, 16 बॉल में 16, कितने का स्ट्राइक रेट, 18 बॉल में 22 रन, कितने का स्ट्राइक रेट, 18 बॉलिंग में 50 कितने हमारी, अठारह कुछ 50 मारी है साइम अयूब ने, जाने 38 बॉलों में, जाने हाँ 42 बॉलों में 50 मारी साइम अयूब ने, जबकि पिच भी इतनी मुश्किल नहीं थी मेरे भाई। तो बस यही बातें हैं। और जो है भाई देखो, दांत तो देनी पड़ेगी साइम अयूब की। और लास्ट मैच में शाहिद जादव फरहान की, जिन्होंने ओपनिंग में एक बवाल मचा दिया, चाहे कम स्ट्राइक रेट से चले। मेरे हिसाब से उस टाइम 28 बॉलों में 30 रन थे और प्ले में। फिर उसके बाद से उन्होंने उड़ाना शुरू करा तो वो जा गया, अच्छे रन हो गए। तो भाई इसमें दांत तो देखो उसकी भी देनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान ने एक बुरा करा कि ये नहीं समझ पाया अभी तक हम कि कौन सा किस पोजीशन पे आएगा। कभी तो मोहम्मद हारिस 8वें नंबर पर आता है भाई, हसन नवाज के बाद, मोहम्मद नवाज के बाद, जबकि वो विकेट कीपर बल्लेबाज है, पूरा प्योर बल्लेबाज है। लेकिन कभी तो उसको ऑलराउंडर के नीचे रखते थे, कभी हिटर के नीचे रख देते हैं, कभी 5वें नंबर पे ले आते हैं, कभी तीसरे नंबर पे ले आते हैं। तो ऐसे ही हो रहा है, यानी कि ये समझो
माइक हसन जो है इस्लामाबाद के कोच है, तो ऑलराउंडर पर डिपेंड होती है इस्लामाबाद टीम। तो ऐसा ही हो रहा है। और हारिस की बात छोड़ो, तो फिर आ जाओ फखर जमान तो हम सब जानते हैं कि कैसी पावर रखता है, कैसा औहदा रखता है। उसका ये हाल देख लो क्या कर रखा है। तो ये बातें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को अब अब फिर एशिया कप भी पास में आ गया है भाई। कम से कम एक पोजीशन तो दो हर हर बैट्समैन को। अब तो फखर जमान इंजर्ड था, वरना तीसरे नंबर पे खेलते थे। तो यही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि करना क्या चाह रही है पाकिस्तान टीम। अब आज जैसे जीतते हैं और फिर और सब फॉर्म में नहीं है, कुछ ही प्लेयर है, लेकिन ये है कि टीम वर्क है ये। ऐसा नहीं कि जब बाबर जम होते तो यहाँ उनके दूसरा मैच तो बाबर जम रहा है। इतने स्ट्राइक रेट से कम स्लो से चला, 133 पे 9 हो गए थे पाकिस्तान टीम, 133 पे 9। तो मेरे भाई कभी तो इंटेंट दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ये बात नहीं हुई ना, फिर तो वही चलना है जो चलना है, मॉडर्न डे क्रिकेट। ठीक है। और हाँ, हालांकि वेस्ट इंडीज भी 135 पे पूरी बोल रहा हूँ, यानी कि पूरे 20 ओवर में 135 पे है। जब जीती थी 2 रन में, 2 रन ज्यादा बना दिए थे वेस्ट इंडीज ने पूरे 20 ओवर में, तो दूसरा मैच जीत ली थी। लेकिन कोई बात नहीं, बस ये है कि पाकिस्तान फैंस को खुशी का मौका मिला। और जो है भाई बहुत दिनों बाद उनके उसमें वो आया। बाकी जो होगा देखते हैं, मिलता है वीडियो में। खुदा हाफिज़।